जुलूस किसी तरह का हो, चाहे वो मुहर्रम का हो, होली का हो, ये शहर के तमाम ऐसे जुलूस हैं जो हाथी अगर होता है उसमें एक शान शौकत नजर। लेकिन जिस तरह की हाथी का ना होना, खासकर उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में हाथी ना होना, एक ऐसे जुलूस को लेकर जो सरकारी जुलूस का इसकी जिम्मेदारी सरकार जिलाधिकारी की, उस बात ना बड़ा अफसोस की बात। अदालतों में कहीं ना कहीं इस बात को देखना कम का माहौल है कि हाथी क्यों नहीं, हमारे इस शान शौकत जुलूस में ये कमी क्यों की गई, इसी पर बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद रहेंगे मीसा मेडलो के अफाम जमा सोसाइटी के रास्ते इस पर लगातार काम कर रहे हैं। 14 से 15 साल उन्होंने काम करते हो गए इस पर, लेकिन कहीं ना कहीं शासन की थोड़ी बहुत कमी थी, इसकी वजह से आगे ना आता। हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन जब होली हो, दिवाली हो या जागरण हो, उनकी करता है कि हाथी का इस्तेमाल वो हाथी के इस्तेमाल तो जुनून ये तो सही अंदाज पैदा होता है, एक रौनक पैदा होती है। आपकी ना हो हजारों में बहुत से कम कमाते हैं तो उनके जुलूस की चाहिए वो कमी नहीं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसकी कमी नहीं है आपको बता। देखिए, आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल बेहतर सवाल आपने किया है और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस हर जुलूस की शान जो होती है तो वो हाथी ही होता है, चाहे होली का कोई ये नहीं त्यौहार हो उसमें कोई जुलूस निकल रहा हो या किसी और तरीके के कोई जुलूस हो या शाही जुलूस हो, तो शाही यानी कि जुलूसों की शान ही हाथी हो, क्योंकि रजवाड़ों के अंदर बादशाहों के यहाँ हाथी ही होते थे जो सबसे आगे आगे चलते थे और उसके लोग अपने परचम लेके चलते थे। अब ये क्योंकि शाही जुलूस जो है कि हजरत इमाम हुसैन इस्लाम से यानी कि मंसूब है, तो इसके बाद अलम या कोई परचम इस टाइप का लेके चलते जो हजरत इमाम हुसैन इस्लाम से मंसूब हैगा, तो इसके अंदर जो है हाथी की जो शान है वो किसी चीज की नहीं है, सबसे आगे हाथी होता है किसी भी तरह का कोई भी चीज नहीं पड़े। आपने वजह फरमाया। दूसरी चीज बताना चाहूँगा, हाथी के बारे में जब ये पता चला कि हाथी नहीं आ पा रहा है तो मुझको ही बड़ा तकलीफ हुई, क्योंकि हमको 7-8 दिन पहले से पता चला था कि हाथी की बुकिंग हो गई है। हुसैनाबाद टेस्ट से जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उन्हीं ने इसकी बुकिंग कर दी। इसकी बात इस मसले का हमारी हफीजुल साहब से हुई, उन्हीं ने बताया कि हाथी की बुकिंग, तो हमें इत्मीनान हो गया कि हाथी जो है जरूर आएगा। जबकि काफी दिन पहले पता चल गया था कि जो हाथी यहाँ हुसैनी साहब थे जो यहाँ फैजुल्लागंज में जो आता था मर गया था, और ये पता था कि मर गया, तो उसकी पहले से तैयारी हुई। अब एक गलती ये हुई कि जिस तरीके से यानी एट ए टाइम यानी कि जिस दिन यानी कि आना था उस दिन के लिए ट्रक भेजा गया, तो अगर उसको 2-3 दिन पहले से भेजा जाता, ये जरूर गलती हुई कि अगर वो उस हाथी को उस ट्रक पे चढ़ाया जा रहा था जैसे एट ए टाइम। गलती किसकी मानते हैं? आप बच्चे की मानते हैं या आप शासन की मानते हैं? नहीं, हम इसमें शासन की तो बात नहीं कर सकते। इसके अंदर ये है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बात है कि कम से कम इसको 2-3 दिन पहले से संपर्क उन लोगों से करना चाहिए था कि क्या हाथी आपका ट्रैक पर चढ़ जाएगा। अगर नहीं चल रहा था तो हम उसको पैदल वहां से चलते। जैसे अब आ रहा है जो पता चला है, आज मेरी एडीएम पूरी से मेरी मुलाकात हुई महेंद्र जी से, तो उन्हीं ने बताया कि हाथी वहां से चल चुका है, क्योंकि उस दिन वो ट्रैक पर नहीं चढ़ पा रहा था और 3 बजे तक के यानी कि शरीफ से यानी पहली मोहर्रम को 3 बजे तक के हाथी को कोशिश की गई। कुछ जिम्मेदार यहाँ से गए थे, कुछ अधिकारी भी थे जिन्होंने ट्रैक पे ले जाकर उसको चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं चढ़ा। उस दिन जब 3 बज गया तो उसके बाद वे कोशिश करके हिम्मत हार गए, सब वापस आ गए कि जुलूस की टाइम हो रहा था। लेकिन यही चीज 2-3 दिन पहले अगर की जाती तो नहीं आ रहा था तो उसको पैदल लाया जा सकता। जैसे अब किया गया कि 2 मुहर्रम को वहां से हाथी वहां से चला है। आज की डेट में जब मेरी सवेरे मुझसे मुलाकात हुई एडीएम साहब से जो हमारे देश के सेक्रेटरी, तो उन्होंने बताया वहां से हाथी चल चुका है, काफी हद तक पार कर चुका, लगभग 30 किलोमीटर तक के हाथी आ चुका है और उम्मीद आप 30 किलोमीटर हाथी आ चुका है। इस तरीके से केरल से एक हाथी एक स्टेट चला गया, राज्य के खिलाफ, ठीक है, वो और 2 ही दिन उसने सौंपी है। ये ला पाने सक्षम क्यों नहीं पाए और एक दूसरे रात में क्या बचे थे? देखिए, वहाँ के जो हाथी का मसला है, तो वहाँ पे जो ट्रक था, यदि उसको वहाँ लाया गया तो उस पर आसानी से चढ़ गया। पता नहीं क्या परेशानी थी, जो यहाँ हरदोई वाला हाथी था वो हाथी ट्रक पे क्यों नहीं चढ़ रहा था, इसकी तो समझे। अच्छा, मैं यकीन ना करता पहले, हो सकता है कि चाला जा रहा, लेकिन जो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने वीडियो बनाई, तकरीबन 1 मिनट की मेरे पास वीडियो आई है, ये मुझे मिली है प्रेस के जरिए, कि ये देखिए आपको यकीन नहीं आ रहा, उस हाथी को चढ़ाने की बहुत कोशिश की थी और वो नहीं चढ़ा। जब बहुत कोशिश करने के बाद वो नहीं चढ़ा, तब ये कहा गया कि ठीक है, इसको साथियों को जुलूस के लिए आप यहाँ से पैदल लेके चलते।
तो वहां तो हाथी चल चुका है। और ये भी हुआ है, पता चला है कि कल यहाँ से लोग जाएंगे हुसैनाबाद टेस्ट के, तो उसको बीच में जहाँ पर रहेगा वहां मिलेंगे। और उसने जो हाथी वाला जो माहौल था उसने बताया है, जो मालिक है, कि ये कल संडीले तक पहुंच जाएगा। तो मुझसे भी कहा गया, मैं भी अपने किसी एक भी संगठन के किसी भी व्यक्ति के साथ में, हम लोग भी 2 लोग उन लोगों के साथ में जाएंगे और संडीले तक के वो हाथी पहुंच जाएगा। तो हम लोग वहाँ जाके देखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वहाँ पे कोई हम ऐसा पत्रकार या कोई वीडियोग्राफर कोई भी ऐसा लेके जाए तो वहाँ पे पूरा अपडेट कर सके पब्लिक को कि हाथी यहाँ तक पहुँच चुका। ये कि चर्चा का विषय बन गया इस बात न्यूज के अंदर, ये हाथी जो है चर्चा का विषय। इससे सबसे बड़ी बात ये हुई है जो तेलंगाना वाली बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे डीजी के आलम के लिए जो हाथी मंगाया गया है, श्रीदेवी नाम की उतनी वहाँ पर, हाँ श्रीदेवी नाम की हस्ती है जो वहाँ से लाई गई है केरल से, लेकिन हरदोई से लखनऊ लक्ष्मी नहीं पहुंची। हाँ यही से लक्ष्मी जो है आ रही है, लक्ष्मी जी वहाँ से चल चुकी हैं। ये कंफर्म हो गया कि लक्ष्मी जी वहाँ धीरे धीरे चल रही हैं और 30 किलोमीटर का सफर वो कर चुकी हैं। और उम्मीद है कि सवेरे वो जो है संडीले तक के 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे। हम लोग भी करीब 11 बजे यहाँ से निकलेंगे, हमारी टीम के बीच में 2 लोग रहेंगे और जैसी बात होगी पूरा अपडेट हम लोग वहाँ पे कराएंगे आपको कि क्या हुआ और कहाँ तक हाथी पहुँचा है। और अगर वो कहीं ट्रक पे चढ़ गया, अगर लक्ष्मी के स्वागत के लिए सिर्फ आप होंगे या कुछ ट्रस्ट के लोग होंगे या शासन के लोग? देखिए ऐसा है कि ट्रस्ट लोग जा रहे हैं, हमारी तंजीम के भी 2 लोग उसके अंदर जाएंगे। और ये सबसे मजा इनकी बात ये है कि जब से श्रीदेवी का मसला आया है और केरल से तेलंगाना वो हथनी पहुंची है वहां पर श्रीदेवी, तो वहाँ उसका इस्तेमाल इस तरीके से हुआ जैसे किसी बहुत बड़े नेता का हो रहा हो। तो आगे ट्रक जो स्टेट में वो पहुंचा है ट्रक और तेलंगाना स्टेट में, तो वहाँ का बहुत बड़े मजमा आगे मोटरसाइकिलों से उसके चल रहा था, पीछे वो जो श्रीदेवी जो वहाँ की हाथी है जो वहाँ उसके बाद सवार था। तो एक जुर्म था। और मैंने जहाँ तक सोचा किसी जानवर के लिए इस तरीके से जो इस्तेमाल है उसकी ये वजह है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जुलूस के लिए आ गई है, उनसे मंसूब हो गई है और उसके बाद बीबी का अलम रखा जाएगा। इस वजह से वहाँ के हजादारों में वहाँ के लोगों में इतना उत्साह था उसको लेने के लिए कि बता नहीं सकते। उससे वहाँ तो हजारों में उत्साह था, हजारों में कहीं ना कहीं हाँ गुस्सा तो है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस टाइम यहाँ पर वो जो लक्ष्मी जी है जो यहाँ आ रही हैं वहाँ से हरदोई से, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ भी उसका इसी तरह से इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो भी इमाम हुसैन के जुलूस के लिए और 7वीं मुहर्रम के जो शहजादे कासिम की मुंडी का जुलूस जिसमें शिरकत करेंगे, तो उस दिन जो चर्चा का विषय जो एक केंद्र रहेगा यानी वो आते ही रहेगा जो लक्ष्मी की वही रहेगी। ये हमें उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि लोग उसको पढ़ के देखने के लिए इसको यानी इंतजार करने लक्ष्मी के स्वागत के लिए क्या एडीएम साहब जिलाधिकारी या कोई मिल जाएगा। बिल्कुल, जब वो यहाँ आएगा तो एडीएम साहब की मेरी बात हुई, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि जो शाही जुलूस है 1 मुहर्रम को 7वीं मुहर्रम 10वीं मुहर्रम, तो हमने उस दिन भी कई चैनलों में भी कहा कि क्योंकि इससे पहले ये यानी कि रवायत रही है कि जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में उठता है और जिलाधिकारी पहले इसमें आगे चलते थे और उसके बाद में चाहे कुछ ही दूर चले। तो अगर बाई चांस यानी कि जिलाधिकारी महोदय किसी सूरत से किसी भी मसरूफियत में रहते हैं और नहीं आ पाते, तो उस मसले में मैंने आज एडीएम सिटी साहब से की थी, एडीएम सिटी उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए आप उस बैनर के साथ चलें जिसमें नवाबीन आगे चलते हैं और जैसे चलते थे डीएम साहब, अगर बाई चांस वो ना आ पाए तो कम से कम आप जरूर उसमें रहिएगा। और उसमें जब वो आगे रहेंगे तो इस्तेमाल तो लक्ष्मी जी का हो ही जाएगा। लक्ष्मी जी का इस्तेमाल जो होगा वो होगा संडीले में, लखनऊ में नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ संडीले की दूरी लगभग 40 किलोमीटर। यहाँ पहुँचने में छोटे से 3 दिन लगेंगे। कल ट्रस्ट के लोग, अवाम जमा सोसाइटी के लोग लक्ष्मी का स्वागत करने जाएंगे, क्योंकि श्रीदेवी तो पहुँचती है लेकिन लक्ष्मी समय पर नहीं पहुँचती। कहा जाता है लक्ष्मी के समय पर न पहुँचना बड़े अफसोस की बात है। अब पहुँचेगी, लोगों में जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमान सब इसमें शिरकत करते हैं और शिरकत करके ज़ियारत करते हैं। अब देखना ये होगा कि लक्ष्मी जी आएंगी, इस जुलूस में शामिल होंगी 7 तारीख के और इसकी शान भगवान के साथ अख्तर अंसारी कब रहेंगे।